नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो योगी सहस्रावुणम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मो सुमङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चेष्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चे। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। आज तक अनादिकाल से जितने भी सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान के बल से ही सिद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं, और जो भी सिद्ध नहीं हुए हैं, जो भी मुक्त नहीं हुए हैं, अर्थात जो अभी भी संसार में बंधे हुए हैं, वे सभी उस भेद विज्ञान के अभाव से बंधे हुए हैं। आगम की इन पंक्तियों का भाव, इसकी गंभीरता हमें समझनी चाहिए। जिन्होंने भी मुक्ति की प्राप्ति की उन्होंने भेद विज्ञान से की, और जिन्होंने अभी तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं की उन्होंने भेद विज्ञान के अभाव के कारण नहीं की। इसीलिए इस मनुष्य भव में यदि कुछ करने योग्य कार्य है तो वह वास्तव में भेद विज्ञान है, और भेद विज्ञान का प्रयोजन अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अर्थात अभेद वस्तु का ज्ञान है। और ज्ञान अर्थात क्षयोपशम में धारण कर लेना, कौन से ग्रंथ में कौन सी गाथा आई है ये याद रख लेना, इसका नाम अपने अभेद का ज्ञान नहीं है, बल्कि प्रतीति पूर्वक अहम बुद्धि पूर्वक उसकी अनुभूति होना, उसका नाम अभेद ज्ञान है। और ऐसे अभेद ज्ञान की चर्चा यहाँ चलती है। आज पर्व का अंतिम दिन आ गया है। आप सभी ने पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से 6वीं और 7वीं गाथा का अभ्यास किया। बहुत ही प्रयोजनभूत चर्चा है ये, जितनी बार सुने उतनी कम है। गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनता हूँ तो शाम का मोक्ष मार्ग प्रकाशक का विषय याद आ जाता है, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते हैं तो समय सार की 7वीं गाथा याद आ जाती है। अभेद में भेद को गौण करके अवस्तु कहा गया है, इसीलिए वे जो भेद हैं उन्हें व्यवहार कह करके गौण कर दिया, उनका अभाव करके नहीं, अर्थात वे हैं नहीं इसीलिए अवस्तु हैं, ऐसा नहीं। वो हैं लेकिन वो भेद रूप हैं। वो भेद की दृष्टि होती है तब तक अभेद की प्राप्ति नहीं होती, भेद से अभेद की प्राप्ति नहीं होती। मतलब यदि भेद पर ही उपयोग रम गया, भेद ही लक्ष्य बन गए, भेद पर ही दृष्टि जम गई, तो फिर अभेद की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए ज्ञानी के ज्ञान, दर्शन और चारित्र यह जो कहे गए हैं ये तो व्यवहार से कहे गए हैं,
अर्थात आत्मा इन भेद रूप है ऐसा कहना व्यवहार है। और इन व्यवहार को गौण करके एक अभेद आत्मा तक जब जीव पहुंचता है तो उसको एक ख्याल में आता है कि जो ज्ञात वह तो वही है, कि जो अभेद वस्तु है वह वही है, जो जानने वाला है वह वही है। ठीक है ना। थोड़ी सी चर्चा गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से हमने सारांश उसका समझा 7वीं गाथा का। मैं 6वीं गाथा के अपने विषय पर वापस आ जाता हूं। दूसरा पैराग्राफ, लगभग अंतिम पंक्तियां हैं। दीपक का उदाहरण दिया, स्वरूप प्रकाश। देखिए उदाहरण को हम पूरा समझ लें, हम धीरे धीरे समझ रहे हैं ना, इसीलिए वाक्य अधूरा रह जाता है। मैं वाक्य को पूरा पढ़ता हूं, है ना। तीसरी पंक्ति से पढ़ना प्रारंभ करता हूं टीका को। क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी, अर्थात स्वरूप को जानने की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है। स्वयं जानने वाला है इसीलिए स्वयं कर्ता, और अपने को जाना इसीलिए स्वयं ही कर्म। ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, उदाहरण को समझाया है। जैसे दीपक घटपटादिक को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है और अपने को, अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं, उसी प्रकार ज्ञायक का समझना चाहिए। क्या कहा? जिस प्रकार से दीपक के प्रकाश में जब घटपटादिक दिखाई देते हैं तो घटपटादि के प्रकाशित होने की अवस्था में भी दीपक तो दीपक रूप ही रहता है, घटपटादि रूप नहीं होता, और वे घटपटादिक भी दीपक रूप नहीं होते। ये तो बहुत सरल दृष्टांत है कि वे जो घटपट पदार्थ हैं वे दीपक के प्रकाश में प्रकाशित होते हैं, लेकिन वे घटपटादिक दीपक के प्रकाश में प्रवेश नहीं करते, और दीपक स्वयं भी अपने प्रकाश रूप स्वभाव को छोड़कर घटपटादि रूप परिणमित नहीं होता। थोड़ा सा इको हो रहा है, कम कर देंगे। दीपक का उदाहरण समझ में आता है। देखिए मैं आपको उदाहरण भी थोड़ा सा सूक्ष्मता से समझाता हूं। दीपक का प्रकाश है ना, उस दीपक के प्रकाश में जो वस्तुएं प्रकाशित होती हैं तो हमको ऐसा लगता है कि दीपक के कारण से वे वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। जगत को स्थूल दृष्टि से ऐसा ही दिखाई देता है, ऐसा ही अनुभव होता है कि दीपक है तो वस्तु प्रकाशित हुई। लेकिन जैन धर्म ये कहता है कि वो प्रत्येक जो द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, उस द्रव्य में स्वयं उस प्रकार की योग्यता है कि वो दीपक के प्रकाश में प्रकाशित हो, ये स्वयं की उस घटपट की योग्यता है। हमने प्रमेयत्व गुण की बात की थी ना, समझ में? तो वो ज्ञान का विषय बनता है ना प्रमेयत्व गुण के कारण। ऐसे ही आपने द्रव्य संग्रह आदि में पुद्गल द्रव्य की पर्यायों के बारे में पढ़ा। जो प्रकाश है और अंधकार है, ये किसकी पर्याय हैं? पढ़ा है आपने? है प्रकाश और अंधकार, ये किसकी अवस्था है? भाई ये प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश, तो ये जीव है कि पुद्गल है? पुद्गल है ना। और अंधेरा होता है वो जीव है कि पुद्गल है? पुद्गल है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रकाश और अंधकार हैं वे पुद्गल द्रव्य की अवस्थाएं हैं ना। और प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों को स्वयं ही करता है। 6 सामान्य गुणों में से तीसरा सामान्य गुण कौन सा है? द्रव्यत्व। द्रव्यत्व गुण क्या कहता है? जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में निरंतर परिणमन होता रहता है, वो परिणमन किसी और के कारण से होता है कि स्वयं में होता है? स्वयं में होता है, पक्की बात है। ठीक है, तो देखिए
उस घटपट में वो द्रव्यत्व गुण है, घड़े में कपड़े में द्रव्यत्व गुण है, पुद्गल है ना वो, तो उसमें द्रव्यत्व गुण है। तो द्रव्यत्व गुण के कारण से उसका परिणमन स्वयं से हो रहा है। उसमें जो प्रकाश रूप और अंधकार रूप पर्याय होती है वो उसकी स्वयं से होती है कि दीपक के कारण से होती है। आप कहोगे कि आप तो हमारे गले में हाथ डाल के बुलवाते हो जबरदस्ती। वो क्या, हम सिद्धांत भूल जाते हैं ना, तो फिर ध्यान नहीं रहता। दीपक के प्रकाश में घड़ा प्रकाशित हुआ तो दीपक के प्रकाश के कारण से हुआ कि अपनी प्रकाश रूप पर्याय के कारण से हुआ? ये सोचा है कभी? उस घड़े में प्रकाश रूप अवस्था है कि उसके जो पुद्गल परमाणु है ना, यदि उनमें उस प्रकाश रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं होती तो दीपक के प्रकाश में वे प्रकाशित नहीं होते। दीपक की प्रकाश रूप अवस्था वो दीपक की है और घड़े का प्रकाशित होना ये घड़े की पर्याय है। देखिए यहां से लाइट जलती है, मैंने ऐसे हाथ किया तो यहां पे छाया आई और मैंने हाथ हटाया तो छाया चली गई। इस टेबल पर पड़ने वाला प्रकाश या छाया इस हाथ के कारण से है कि नहीं? समझ में आता है कि बस बोलने के लिए हाँ हाँ कर रहे हैं? पूरे जगत को तो ऐसा ही दिखता है कि ये हाथ है तो छाया है, हाथ हटाया तो प्रकाश है। लेकिन यहां जो पुद्गल परमाणु हैं टेबल के, उनकी उस रूप परिणमन करने की योग्यता है तो ये निमित्त नैमित्तिक भाव संभवित हो रहा है। समझ में? हाँ जी, पुद्गल में वर्ण गुण है ना, तो उसकी पर्याय होती हैं उसमें। और प्रकाश रूप और अंधकार रूप पर्याय भी किसकी है? पुद्गल द्रव्य की, के जीव की है। कि साहब हम आत्म ध्यान में बैठे और अंदर से हमको अचानक प्रकाश 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 दिखाई दिया तो हमको अनुभव हो गया। अनुभव होता है तो प्रकाश दिखता है कि नहीं दिखता आत्मा में? यही पता नहीं है उनको। लगता है अंदर झांकेंगे तो कुछ प्रकाश दिखेगा, मतलब सम्यक दर्शन हो गया। प्रकाश दिखता है कि नहीं अंदर में? अरे यदि तुमको प्रकाश दिखता है तो तुमको पुद्गल दिख रहा है, आत्मा नहीं। आत्मा में तो प्रकाश होता ही नहीं, तो क्या अंधकार होता है? क्या अंधकार भी नहीं होता। तो क्या होता है कि आत्मा तो अरूपी है। देखो इतनी स्थूल बात भी अभी ख्याल में नहीं रहती है और चले सम्यक दर्शन प्राप्त करने। ये रूपी है आत्मा के अरूपी, इतना भी पता नहीं। उसमें प्रकाश दिखता है कि नहीं? ये तो मैंने ऐसे ही बताया आपको। सुनते हैं ना ऐसी बातें तो ख्याल में आ जाती हैं। तो अपन क्या बात करेंगे? प्रकाश रूप और अंधकार रूप पर्याय किसकी है? पुद्गल की। उस प्रत्येक पुद्गल द्रव्य में उस रूप परिणमन करने की स्वतंत्र योग्यता स्वयं की है। तो यहां दीपक जला और दीपक का प्रकाश हुआ और सामने रखा हुआ घड़ा उसमें प्रकाशित हुआ, तो दीपक ने उसको प्रकाशित किया कि नहीं? कि दीपक का प्रकाशित होना और उसके प्रकाश में घड़े का प्रकाशित होना यह एक सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और यहां पे हमने जैसे ही एक लाइन और ऐड करी, एक लाइन जोड़ दी कि दीपक ने घड़े को प्रकाशित किया, तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बदल गया किसमें? कर्ता कर्म में। और दीपक के कर्ता कर्म का संबंध किसके साथ स्थापित हो गया? घड़े के साथ। लेकिन यहां पे पंक्ति क्या है? दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से। ये दीपक का कर्ता कर्म संबंध दीपक के साथ अनन्य है। दीपक का कर्ता कर्म संबंध घड़े के साथ नहीं है और घड़े का कर्ता कर्म संबंध घड़े के साथ है, उसका संबंध दीपक के साथ नहीं है। तो ये कर्ता कर्म संबंध प्रत्येक द्रव्य का स्वयं में है। अन्य वस्तु में, अन्य द्रव्य में, अपने से भिन्न वस्तु में किसी भी द्रव्य का कर्ता कर्म संबंध होता नहीं है। तो दीपक, देखो जब दीपक के संयोग में दूसरी कोई वस्तु ना हो,
उस समय भी दीपक दीपक है। यहां की पंक्ति से उसको जोड़ते हैं, स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी दीपक दीपक है। क्या? कोई दूसरी चीज नहीं है, अकेला दीपक है। तो दीपक को देखते हैं तो क्या ख्याल आता है? कि दीपक ख्याल आता है। तो स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी अपना कर्ता कर्म अपने अंदर होने से उस दीपक को प्रकाशित करने वाला कौन है? दीपक को प्रकाशित करने वाला कौन है? दीपक स्वयं। और उसके प्रकाश में प्रकाशित होने वाला कौन है? फिर से, एक खाली कमरे में कोई दूसरी वस्तु नहीं है, एक दीपक जल रहा है ना। स्थूल होता है हमेशा उदाहरण, उसको स्थूलता से ही समझना। आप कहोगे दीवालें तो हैं, अभी उसको गौण कर देना, जैसे समझा रहा हूं वैसे समझना। वक्तुर अभिप्रायो नया, ठीक है। तो दीपक है, वो दीपक अकेला जल रहा है कमरे में, तो उस दीपक में अभी कोई दूसरी वस्तु हमें नहीं दिखाई दे रही। तो दीपक को, उस जलते हुए दीपक को कौन प्रकाशित कर रहा है? स्वयं के कोई और? समझ में? वो दीपक में प्रकाशित होने वाला कौन है? स्वयं। और प्रकाशित करने वाला कौन है? ठीक है। अब उस दीपक को उठा करके हम घड़े के पास ले गए। अब क्या हो रहा है? अभी तो स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में आपको प्रकाशित करने वाला भी दीपक दिख रहा था और प्रकाशित होने वाला भी दीपक दिख रहा था। अब उसके पास में हमने घड़ा रख दिया। अब फिर से विचार कीजिए कि प्रकाशित करने वाला कौन है? करने वाला कौन है? और प्रकाशित होने वाला कौन है? कि साहब अब इसमें घड़ा प्रकाशित हो रहा है। समझ में? क्योंकि अब घड़ा आ गया ना नजदीक में, तो उस दीपक के प्रकाश में प्रकाशित कौन होता है? कि साहब कोई तो ये कहेगा कि घड़ा प्रकाशित होता है, कोई ये कहेगा कि दीपक भी प्रकाशित हो रहा है, लेकिन साथ में घड़ा भी प्रकाशित हो रहा है। लेकिन जिसको ये जैन धर्म की सूक्ष्म दृष्टि ख्याल में आती है, वो कहेगा कि जैसे स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में प्रकाशित करने वाला भी दीपक और प्रकाशित होने वाला भी दीपक, उसी प्रकार घटपट आदि को प्रकाशित करते समय भी प्रकाशित करने वाला भी दीपक और प्रकाशित होने वाला भी दीपक। जिस समय दीपक के प्रकाश के संयोग में घटपट आदि पदार्थ हैं और दिखाई दे रहे हैं, उस समय उन घटपट आदि का प्रवेश दीपक में है, दीपक का प्रवेश घटपट आदि में है। तो दीपक में प्रकाशित कौन होता है? कि उस समय भी दीपक में दीपक प्रकाशित होता है। अगर इतना सिद्धांत ख्याल में आता है तो आपको स्वपर प्रकाशक ज्ञान का जो स्वभाव है उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा उदाहरण मैंने आपको व्यंजन का और नमक का उदाहरण बताया था, दाल का और नमक का। नमक स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में है, मतलब वो डिब्बे में रखा हुआ है, अभी कहीं उसका प्रयोग नहीं हुआ। नमक डिब्बे के अंदर है, किसी चीज में नहीं डाला। तो उस नमक का खारापन वो किसको प्रसिद्ध करता है? नमक का खारापन किसको प्रसिद्ध करता है? नमक को। और जब उसको नमक को डब्बे से निकाल करके दाल में डाल दिया, अब उसके बाद नमक का खारापन किसको प्रसिद्ध करता है? कि दाल को। देखो ऐसा होता है ना कि आपने मुझे भोजन पे बुलाया, देखो बहुत सरल है वेद विज्ञान, अभी आपको बताता हूं। 1 मिनट में होता है, 1 मिनट में नहीं 1 सेकंड में होता है। अभी गुरुदेव से पूछा था सम्यक दर्शन में तो बहुत समय लगेगा, उन्होंने कहा 1 दिन में होता है, उसमें देर नहीं लगती है। कला पकड़ में आनी चाहिए है? कि आपने मुझे भोजन पे आमंत्रित किया तो 1 घंटे पहले आपने भोजन की तैयारी करी, तो पति देव को बुला के कहा सुनो पंडित जी भोजन पे आने वाले हैं, जरा ये दाल को चख के बताओ सही बनी है कि नहीं। तो उसने कहा अरे आप तो हमेशा सही बनाते हो, उसमें क्या चखना, कि बातें मत बनाओ, चख के बताओ। कि चख के बताओ। 1 चम्मच दाल दी तो उसने मुंह में डाली कि हाँ ठीक है। कि ठीक है, ठीक है मतलब नमक सही है कि नहीं?
तो उसने आंख बंद करी 1 सेकंड को, हाँ सही है, नमक सही है। ये कैसे पता चला? ये 1 सेकंड को ये जो आंख बंद करी और फिर बोला कि नहीं नमक ठीक है, ये कैसे, क्या जादू हुआ? ये कैसे पता चला कि उसने उस दाल के मिले जुले स्वाद में से नमक के खारेपन रूप लक्षण को पकड़ के उस लक्षण से नमक का निर्धारण किया कि इस दाल में नमक की मात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी है, कम है कि अधिक है? हुआ कि नहीं हुआ? तो स्वाद उसमें डाला तो आपने बहुत सारा मसाला है, लेकिन उसमें से एक नमक पकड़ में आया ना। तो जिस समय यह कहा जाता है कि दाल खारी है, वास्तव में उस समय भी प्रसिद्ध कौन हो रहा है? खारेपन से प्रसिद्ध कौन होता है? दाल नहीं होती। क्योंकि खारापन जो लक्षण है वो किसका है? नमक का लक्षण है। तो खारी दाल में भी खारेपन से नमक ख्याल आता है, दाल नहीं। ये सरल है ना, इतना भेद विज्ञान करना, मिले जुले स्वाद में से नमक को अलग करना। कैसे अलग किया? खारेपन के लक्षण से। सरल है, इतना ही सरल स्वपर प्रकाशक समझना है। ज्ञान की प्रकट होती हुई पर्याय उस स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी ज्ञायक है, और ज्ञेयाकार होते समय भी वो ज्ञायक रूप से ही ज्ञात होती है। जिस समय उसमें ज्ञेय का आकार है, उस समय जो ज्ञान की स्वच्छता है, जिसमें ज्ञेय का आकार बन रहा है, वो स्वच्छता किसको प्रसिद्ध करती है? जैसे आप दाल को भी करती है और नमक को भी करती है, परद्रव्य को भी करती है और स्वद्रव्य को भी करती है, क्योंकि उसका स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। उदाहरण से अब बैठता है सिद्धांत, दीपक के उदाहरण से, ये नमक के उदाहरण से है कि उस समय जो ज्ञान प्रकट हुआ, जिस ज्ञान में पर पदार्थ का आकार है, ज्ञेयाकार है, वो जो ज्ञेयाकार है वह वास्तव में ज्ञेयाकार है कि ज्ञानाकार है? युगल जी बाबूजी साहब कहते हैं ज्ञानाकार भी क्यों कहते हो, वो तो ज्ञायकाकार ही है। ज्ञान और ज्ञायक का भेद भी क्यों खड़ा करते हो? वो तो ज्ञायकाकार है, क्योंकि वो ज्ञान ज्ञायक का है, उसमें कोई दूसरा भेद नहीं है। तो इसीलिए इस गाथा में जो कहा, दीपक का उदाहरण समझ में आया? दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से, ये उदाहरण है कि जिस प्रकार दीपक का कर्ता कर्म का अनन्यत्व अर्थात अभिन्नता अपने स्वयं से ही है, अन्य द्रव्य से नहीं है, उसी प्रकार ज्ञायक की भी कर्ता कर्म की अभिन्नता स्वयं से है, अन्य से नहीं। ये सिद्धांत, दीपक का उदाहरण और सिद्धांत क्या कि ज्ञायक की कर्ता कर्म की अभिन्नता स्वयं से है, और कर्ता कर्म की अभिन्नता स्वयं से, इसका मतलब क्या कि जानने वाला भी स्वयं और जानने में आने वाला भी स्वयं। क्योंकि यदि उसके ज्ञान में ज्ञेय का प्रवेश हो जाए तो फिर वह ज्ञान शुद्ध नहीं रहेगा। यदि ज्ञेय के आकार ज्ञान में बन जाए तो वह ज्ञान अखंड नहीं रहेगा। वो अनादिकाल से एक रूप है, अखंड रूप है, शुद्ध रूप है। उसका कारण क्या है कि ज्ञेयाकार होने पर भी ज्ञेयकृत अशुद्धता उसके नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्ता कर्म का अनन्यपना होने से। ये शब्दों को हम अगर जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं ना, तो उसमें छुपा हुआ रहस्य वो कैसे जुड़ा है एक दूसरे से, वो ख्याल में नहीं आता है। मेरे ज्ञान का कर्ता कर्म संबंध मुझसे ही है, अन्य से नहीं है। जिस ज्ञान की पर्याय में अन्य द्रव्य जानने में आता है, वो ज्ञान की पर्याय में वो अन्य द्रव्य जानने में नहीं आता है, उसका ज्ञान जानने में आता है। समझ में आई ये बात? कल हमने पढ़ा था, जो ज्ञेय है, जो वस्तु जानने में आती है, वह जानने में नहीं आती, उस वस्तु संबंधी ज्ञान जानने में
आता है। देखिए, अगर पीडीएफ संभव हो तो पृष्ठ क्रमांक 278 278 नंबर का पृष्ठ खोल लें गुरुदेव श्री के प्रवचन में, 5वां पैराग्राफ है। देखिए क्या कहते हैं उसमें, स्वयं जानने वाला, अच्छा अभी रुको, हाँ मिला आपको, स्वयं जानने वाला अतः स्वयं कर्ता। किसका जानने वाला? स्वयं की पर्याय का। किसका जानने वाला है? स्वयं की पर्याय का। अब देखो आगे गंभीर बात, केवली लोकालोक को जानते हैं ऐसा भी यह नहीं। क्या कहा? केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं ऐसा भी नहीं। घबराना नहीं, अभी जानते हैं, मुझे भी पता है और गुरुदेव को भी पता है। केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं ऐसा भी यह नहीं, केवली अपनी पर्याय को जानते हैं। आहा, पर्याय उसका कार्य है और उसका कर्ता उसका ज्ञान स्वरूप है अथवा भले पर्याय है। यह लोकालोक है इसीलिए यहां केवल ज्ञान हुआ है ऐसा नहीं। समझ में आया? क्या कहा? जो नियम हमारे ऊपर लागू है हमारे ज्ञान स्वभाव पे, वही केवली भगवान के ज्ञान पर है। फर्क कितना है कि उनके केवल ज्ञान का विषय पूरा लोकालोक है और हमारे मति श्रुत ज्ञान का जो विषय है वो थोड़ी सी लिमिट है उसकी, थोड़ा सा ही जानने में आ रहा है, जो सामने है वो। समझ में आया? तो इस अपेक्षा से तो दोनों में भेद है, लेकिन अपने स्वभाव की जानने की जो प्रक्रिया है, जो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, वो तो उनका भी वैसा ही है और मेरा भी वैसा ही है। तो दोनों का समान है। तो कैसे समान है? कि जैसे मेरे ज्ञान का कर्ता कर्मपना मेरे ज्ञान के साथ है, ऐसे ही केवली भगवान के ज्ञान का कर्ता कर्मपना उनके ज्ञान के साथ है। उनके ज्ञान में लोकालोक जानने में आते हैं। न्याय की भाषा में कहूं, माइक थोड़ा ठीक कर लीजिए, सूक्ष्म, अंतरित और दूरार्थ, ये 3 प्रकार के पदार्थ वो केवली भगवान के ज्ञान में जानने में आते हैं। सूक्ष्म मतलब पुद्गल परमाणु आदि, समझ में आया? अंतरित मतलब कि जो काल से बहुत दूर हो गए, मतलब भूतकाल और भविष्य काल, जिसको हम नहीं जान सकते। और दूरार्थ मतलब जो क्षेत्र से बहुत दूर हैं, सुमेरु पर्वत, विदेह क्षेत्र, समझ में आया? स्वर्ग, नरक, हम तो नहीं जानते। ये सारे विषय केवली भगवान के ज्ञान में जानने में आते हैं ना। तो वो केवली भगवान वो पूरे लोकालोक को एक समय में जानते हैं। केवली भगवान के ज्ञान में यह जो लोकालोक जानने में आता है, उस लोकालोक से उनके ज्ञान का कर्ता कर्म संबंध है या नहीं? समझे? जैसे मैं अपने ज्ञान का कर्ता हूं और मैं ही अपने ज्ञान का कर्म हूं, वैसे ही केवली भगवान का केवल ज्ञान वो कर्ता और कर्म कौन? वो स्वयं ही कर्म है। तो केवली भगवान भी लोकालोक को नहीं जानते, लोकालोक संबंधी अपने ज्ञान को जानते हैं। इसमें लोकालोक के प्रतिभासित होने का निषेध हो गया क्या? लोकालोक को जानते हैं इस बात का निषेध हो गया क्या? नहीं हुआ। वो तो कोई उनसे पूछेगा कि द्वारिका नगरी कब जलेगी, तो वो बता देंगे कब जलेगी, 12 वर्ष बाद। कोई पूछेगा कि इस सभा में कोई बैठा है जो आगे चल के तीर्थंकर बनेगा, तो बता देंगे मारीची का जीव बैठा है, आगे जाकर के महावीर बनेगा। क्योंकि साहब आप इनको जान रहे हो कि नहीं जान रहे? कि नहीं। तो फिर जवाब कैसे दिया? नहीं तो कि इनको नहीं जान रहे, इन संबंधी जो मेरा ज्ञान है उस ज्ञान को जान रहे। ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, उस ज्ञान का कर्ता कर्म संबंध स्वयं से है। देखो ये शब्दों की कुछ स्पष्टता नहीं हो पाती है, इसीलिए बहुत भ्रम चलता है वर्षों से कि साहब ये कहते हैं कि केवली भगवान लोकालोक को नहीं जानते।
अरे कौन मूर्ख है जो ऐसा कहेगा कि केवली भगवान लोकालोक को नहीं जानते? जानते हैं, लेकिन उसमें रहस्य क्या है कि उस लोकालोक संबंधी अपने ज्ञान को जानते हैं। कि लोकालोक जानने में नहीं आता क्या? जानने में आता है। लोकालोक का आकार नहीं बनता क्या ज्ञान में? कि बनता है। तो फिर ज्ञान सुपर प्रकाशक हुआ कि नहीं? कि जो ज्ञान सुपर प्रकाशक है वो ज्ञान वास्तव में स्वप्रकाशक है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान को ही जानता है, और उस ज्ञान में वो लोकालोक भी जानने में आता है। जिस ज्ञान में लोकालोक जानने में आता है वो ज्ञान मेरा है, वो मुझसे उत्पन्न होता है, वो मेरे लिए उत्पन्न होता है, उसका आधार मैं हूं, उसका संबंध मुझसे है, पर द्रव्य से नहीं। तो पूरे स्वपर प्रकाशक स्वभाव में देखो, ये स्वपर प्रकाशक की चर्चा क्यों आवश्यक है? हमें हमारे प्रयोजन की सिद्धि करनी है, और हमारा प्रयोजन है आत्मानुभूति, क्योंकि वहां से ही सुख का प्रारंभ होता है। तो हर जीव का जो कुछ भी प्रयत्न है वो अपने सुख की प्राप्ति के लिए है, और कुछ नहीं, है ना? सुख प्राप्त करना है, तो सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना? कि बाहर से उपयोग को हटाना और अपने स्वरूप में ले जाना। तो यहां प्रश्न खड़ा हुआ कि हम जब बाहर से उपयोग को हटाते हैं और अंदर जाते हैं तो हमको तो अंदर भी यही पर पदार्थ दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव तो सुपर प्रकाशक है। बाहर से दृष्टि हटाई और अंदर गए, और अंदर जाके देखा, अंदर भी यही वस्तु दिखती है। तो कहते वो जो तुमको दिखती है ना अंदर, वो तो वास्तव में ज्ञेय के आकार है, ज्ञेय तो नहीं है ना। इतनी बात तो पक्की है, जो बाहर वस्तु है वो तो अंदर नहीं है, उसके जैसा आकार है। तो उसको समझाते हैं कि यह जो ज्ञेयाकार है ना, ये ज्ञेयाकार की रचना किससे होती है? ज्ञान से होती है। तो ज्ञान जो है वो किसको जानता है? तो ज्ञेयाकार रूप जो ज्ञान की पर्याय हुई, उस ज्ञान की पर्याय को ज्ञान जानता है। इसीलिए वास्तव में ज्ञान ने किसको जाना? कि ज्ञान ने ज्ञान को जाना। कि आप हमारे ज्ञान को संकुचित करना क्यों चाहते हो? आप हमारे ज्ञान को बांधना क्यों चाहते हो? ज्ञान तो खुला है, ज्ञान तो लोकालोक को जानने की ताकत है। तो आप ये क्यों कहते हो कि वो ज्ञान को ही जानता है? कि देखो, ज्ञान खुला हुआ ही है। नियम सार में तो आत्मा को नित्य निरावरण कहा, त्रिकाल निरावरण, उस पर कोई कर्म का आवरण होता ही नहीं। तो ज्ञान तो खुला हुआ है, ज्ञान का कार्य जानना है और सबको जानना है, चिंता मत करना। लेकिन सबको जानने की जो प्रोसेस है, जो पद्धति है, उसकी बात हम करते हैं। कि ज्ञान में जो ज्ञेय का आकार दिखता है, उस आकार से दृष्टि हटाओ, और जो ज्ञान, जिस ज्ञान से उस ज्ञेय के आकार की रचना हुई है, उस ज्ञान पर दृष्टि करो। जिस ज्ञान से ज्ञेय के आकार बने हैं वो ज्ञान और मैं ज्ञायक, ऐसा भेद भी जब तक दृष्टि में रहेगा तब तक भी आत्मानुभूति नहीं होगी। तो ज्ञान भिन्न और ज्ञायक भिन्न, वहां से भी दृष्टि हटाओ भेद से। अभी तो हमको तो पर से दृष्टि हटाना ही कठिन लग रहा है। और आचार्य कहते हैं कि वो ज्ञान और ज्ञायक, धर्म और धर्मी, द्रव्य और उसका गुण, ऐसा भेद भी दृष्टि का विषय नहीं है। उसको फिर यहां 7वीं गाथा में अवस्तु कह दिया। ज्ञान तो कुछ है ही नहीं, कि ज्ञान कुछ नहीं है, कि ज्ञान है लेकिन उसका भेद मेरे अंदर नहीं है। दर्शन है पर उसका भेद नहीं, चारित्र है पर उसका भेद नहीं। तो देखो हमको कहां तक पहुंचना है कि ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद को गौण करके अभेद वस्तु तक पहुंचना है। और हम अटके कहां हैं कि ये परद्रव्य मुझे जानने में आता है। यहां से हटे कि परद्रव्य को नहीं जानता, अपनी ज्ञान की पर्याय को जानता है। ज्ञान की पर्याय किसकी है? कि ज्ञान गुण की है। ज्ञान गुण किसका है? कि ज्ञायक का है। उस ज्ञायक में ज्ञान आदि गुण है कि नहीं? कि नहीं है। कि अभी कहते थे कि ज्ञान गुण ज्ञायक का है,
फिर कहते हो कि ज्ञायक में ज्ञान गुण नहीं है, कि देखो जब बाहर से चले ना अंदर की तरफ हैं तो एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले गए। ज्ञेय से ज्ञेयाकार, ज्ञेयाकार से ज्ञानाकार, ज्ञानाकार से ज्ञान, ज्ञान से ज्ञायक। जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे पीछे के स्टेप का निषेध होता गया। ये मैं नहीं हूं, ज्ञेयाकार मैं नहीं हूं, ज्ञानाकार मैं नहीं हूं, ज्ञान मैं नहीं हूं, मैं कौन हूं? तो क्या ये ज्ञान और ज्ञानाकार में नहीं हूं कि हूं? कि यार आप बहुत उलझाते हो कि भैया पर द्रव्य और प्रभाव रूप में नहीं हूं, इसीलिए बताया कि ज्ञान रूप में हूं। और ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद में तुम अटक गए तो वहां से हटाने के लिए कहा कि ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद वो मैं नहीं हूं, मैं तो अभेद वस्तु। अगर यहां तक नहीं पहुंचे तो एक ज्ञायक भाव की सिद्धि कैसे होगी? फिर तो ज्ञान दर्शन चारित्र रूप तीन भेद रूप ज्ञायक की सिद्धि हो जाएगी, उससे काम होने वाला है नहीं। आचार्य देव ने तो यहां पे क्या कहा कि जो प्रमत्त और अप्रमत्त दशा रूप नहीं है, जो शुभाशुभ भावों के स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, जो अनादि अनंत है, जो स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, जो नित्य उद्योत रूप है, ऐसा यह जो एक ज्ञायक भाव है वो ज्ञायक भाव ज्ञेयाकार अवस्था में भी उसके ज्ञायकता प्रसिद्ध है। उस ज्ञायक में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। क्यों नहीं है? कि दीपक की भांति होने से। कि दीपक की भांति मतलब कि जैसे दीपक का कर्ता कर्म स्वयं से है। इसका मतलब क्या? कि वो घटपट आदि के प्रकाशन में भी दीपक है और स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी दीपक है। उसी प्रकार यह जो एक ज्ञायक भाव है वो स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी ज्ञायक है और ज्ञेयाकार अवस्था में भी। तो ज्ञेयाकार अवस्था में ज्ञेय रूप नहीं होता, वो परद्रव्य को प्रकाशित करने की अवस्था में परद्रव्य रूप नहीं होता। पूरे प्रकरण में जोर कहाँ है वो समझना। देखो आपको ये जान के अच्छा नहीं लगता कि पूरा जो जिनागम है, पूरे जो द्वादशांग है, पूरा जो जिनवाणी का विस्तार है, इसका केंद्र बिंदु कौन है? कितनी महिमा अपने को आनी चाहिए अपनी। ये द्वादशांग आचार्य देवों ने लिखी किसके लिए? मेरी महिमा गाने के लिए है। कोई दो पंक्ति अभी खड़ा होके मेरे लिए बोल दे कि बहुत अच्छे प्रवचन हुए पंडित जी के, तो मैं कितना प्रसन्न हो जाऊंगा। देखो मेरी प्रशंसा हुई। अरे हमारी प्रशंसा आचार्य देवों ने की है, हमारी प्रशंसा सर्वज्ञ भगवान ने की है। पूरी द्वादशांग जिनवाणी हमारे गीत गाती है। ऐसा मैं भगवान आत्मा हूं। तो उस भगवान आत्मा की एक स्वभाव की, शुद्ध स्वभाव की, ज्ञायक भाव की महिमा अपने अंदर प्रकट होना, यही ये छठवीं गाथा का, सातवीं गाथा का मुख्य प्रतिपाद्य है। और सिर्फ इन दो गाथाओं का नहीं, समय सार का मुख्य प्रतिपाद्य है। और समय सार का नहीं, पूरी जिनवाणी का ये ही मुख्य प्रतिपाद्य है। तो इस प्रकार से जो मूल प्रतिपाद्य जिनवाणी का है, जो मूल प्रयोजन भूत वस्तु है, जो दृष्टि का विषय है, जो एक ज्ञायक भाव है, वो मैं हूं। तो उस मैं तक पहुंचना, उसके लिए ये सारा व्यायाम है। भाई 1 मिनट में खत्म करता हूं। गुरुदेव ने आज कितना सुंदर उदाहरण दिया कि रोटी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं कि आटा लिया और पानी डाल दिया तो रोटी बन जाएगी हैं? उसको क्या करना पड़ता है? गूंथना पड़ता है ना उस आटे को, ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से, बार 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 बार। जब तक वो बिल्कुल तैयार नहीं हो जाता तब तक रोटी नहीं बनती ना। ऐसे ही साल में एक बार ये सुनोगे ना तो आटे में पानी डालने जैसा है, एक भी रोटी नहीं बनेगी। इसको गूंथना पड़ता है, इसको बार बार विचार करना पड़ता है, प्रमाण से, नय से, युक्ति से, निश्चय से, व्यवहार से, द्रव्यार्थिक नय से, पर्यायार्थिक नय से। जितना जितना इसको गूंथोगे उतना उतना वो तैयार होता चला जाएगा आटा। समझे?
उतना उतना हमारे ज्ञान में स्पष्टता आती है। कई लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि ये विषय कठिन है, जितना समझ में आना चाहिए था उतना नहीं आ पाया, तो नहीं आएगा। गुरुदेव ने कहा बीए पढ़ता है, एलएलबी करता है, तो जब तक नहीं होती तब तक करता है ना, तो 5 साल 10 साल अभ्यास करता है और यहां 10 दिन में कहता है कि नहीं समझ में आया। तो 10 साल अभ्यास कर फिर कहना कि नहीं समझ में आया। अरे 10 साल तो बहुत दूर है, 6 महीना तो रुचि पूर्वक एक बार अभ्यास करो, अगला 10 लक्षण आने तक तो अभ्यास करो, और नहीं पकड़ में आए तो मुझे बताना। बहुत सारे लोगों ने फोन नंबर ले लिया है, नहीं समझ में आए तो फोन करना। ऐसे हर 10 लक्षण में प्रभावित होकर बहुत सारे लोग ले लेते हैं नंबर, फिर एक का भी फोन नहीं आता कभी। इसीलिए मुझे नंबर देने में कोई बाधा नहीं होती, हाँ ले लो ले लो ले लो। क्यों? कि मुझे पता है बाद में बाहर जाके फिर सब उसी में आ जाएगा, भूल जाएगा। हैं वास्तव में सच्चा मुमुक्षु होवे तो ये बात अंदर गई और समझ में नहीं आई, तो जब तक नहीं आवे तब तक इसको समझने का प्रयत्न। क्योंकि देखो करने योग्य कोई कार्य है यही है, बाकी सब कुछ जीवन, व्यापार, भोजन, शुद्धता, संयम सब होता है और करना क्या है? यथार्थ तत्व का निर्णय, यही एक करने योग्य कार्य है, दूसरा कोई कार्य नहीं। बोलिए। आपसे कोई नंबर मांगे उसको नंबर मत दो। समझ में आया कि ये जो करने योग्य कार्य है वो यही है। समय हो गया है, अपन ने ये 6वीं गाथा का जो विषय है सूक्ष्म विषय है और इसमें अपनी कोई भ्रांति ना रहे, इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार से उन्होंने जो शब्द कहे, शब्द से उनके आधार से मैंने यहाँ लेने का प्रयत्न किया है। तो कोई भी शंका इसमें अपने को रहनी नहीं चाहिए, और शंका है तो गुरुदेव श्री के प्रवचनों का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि जिस गंभीरता से, जिस गहराई से पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में इन गाथाओं का, आचार्य देव के भावों का खुलासा है, एक्सप्लेनेशन है, वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। इसीलिए गुरुदेव की भाषा देखिए, मूल रूप से गुजरात प्रांत में जन्म लेने वाले, 6वीं कक्षा तक अभ्यास करने वाले गुरुदेव हैं। ये गुजराती में भी बोलते हैं, वो हिंदी में भी बोलते हैं। देखो 6वीं गाथा के आधा प्रवचन बीता था और फिर हिंदी भाई कोई आकर के बैठे, तो गुरुदेव ने बोला ना कि हिंदी भाई आए हैं तो अब यहाँ से मैं हिंदी में लूँगा। उन्होंने क्या गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव थोड़ा थोड़ा हिंदी में ले लो तो हमको भी समझ में आवे। तो गुरुदेव ने कहा थोड़ा हिंदी थोड़ा गुजराती लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरा हिंदी में लेते हैं। और 6वीं गाथा का पूरा प्रवचन हिंदी में, 7वीं गाथा का पूरा प्रवचन हिंदी में, और हमने आज तक खोल के सुना ही नहीं। हम कहते हैं कि सब गुजराती में है, हमारी समझ में नहीं आता। है ना उपलब्ध, ऐसा एक नहीं, मैंने आपको बताए थे 3000 प्रवचन गुरुदेव श्री के हिंदी में उपलब्ध हैं, और जो शब्दशः आपके लिए पंक्तिबद्ध कर दिए गए हैं। नीचे आपको हिंदी की पंक्ति लिखी हुई आ रही है, हिंदी में गुरुदेव का प्रवचन है। तो इससे ज्यादा और सरलता आपको क्या चाहिए? PDF उपलब्ध है, स्क्रीन पर उपलब्ध है, घर पे बैठो मोबाइल में तो मोबाइल में उपलब्ध है, एक बटन दबाओ और पूरी द्वादशांग वाणी हाजिर है। बोलो, तो इससे ज्यादा अनुकूल संयोग कोई हो नहीं सकते। तो इसीलिए अरुचि नहीं रखना, स्वभाव को समझने की रुचि रखेंगे तो अवश्य प्राप्ति होगी। गुरुदेव के शब्दों का, वाक्यों का, उनके भाव का अर्थ करने में यदि कोई मेरी त्रुटि हुई हो तो उसे गौण करके और पूज्य गुरुदेव श्री के मूल प्रवचन में से आप उसका मिलान करें, उसका अभ्यास करें, और अभ्यास करके अब अंतरोन्मुख दृष्टि द्वारा अपने एक ज्ञायक भाव को प्राप्त करें। इस भावना से मैं अभी की बात